अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर आब्दीन है और मैं टीएमटी वेंचर्स में हेड ऑफ़ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का रोल अदा करता हूँ। टीएमटी वेंचर्स पाकिस्तान का सबसे पुराना वेंचर कैपिटल फ़ंड है और हमारा मकसद है अमेजिंग स्टार्टअप्स और अमेजिंग फाउंडर्स के साथ काम करना और उनको सपोर्ट करना। तो चलें शुरू करते हैं कि स्टार्टअप होता क्या है, क्योंकि हर धंधा स्टार्टअप नहीं होता है। ठीक है, अगर आप एक फ्रूट वाले की दुकान खोल रहे हैं, वो बहुत अच्छा धंधा है, मगर वो स्टार्टअप नहीं है। तो स्टार्टअप के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? स्टार्टअप में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अमूमन उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है कुछ ना कुछ, ताकि वो स्टार्टअप की स्केलिंग में आसानी रहे। स्केलिंग से क्या मुराद कि कराची में बैठ के आप अपने ऐप से, अपनी टेक्नोलॉजी से केपी में सर्विसेज ऑफ़र करें। केपी को छोड़ें, आप दुनिया में कहीं पे बैठ के आपने एक दफ़ा एक ऐप बना लिया, एक टेक्नोलॉजी वेबसाइट बना ली, आप पूरी दुनिया में वो सर्विसेज पेश कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है करीम, जिसकी पूरी टेक्नोलॉजी स्टैक पाकिस्तान में बनी थी और माशाल्लाह से आप तो जानते ही हैं करीम तकरीबन 15 से 17 ममालिक में ऑपरेट करता है। और तकरीबन 3 साल पहले करीम was acquired by a company called Uber। तकरीबन $3 अरब उन्होंने ख़र्च किए थे करीम को ख़रीदने में। तो ये होती है टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। तो स्टार्टअप की दुनिया में हम फाउंडर को देखते हैं, हम टीम को देखते हैं, हम देखते हैं कि वो कौन सा मसला सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा समाजी प्रॉब्लम, कौन सा इंडिविजुअल प्रॉब्लम वो स्टार्टअप सॉल्व करने जा रहा है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितने लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से फ़ायदा होगा और आगे चल के वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कौन कौन सी लॉन्च कर सकते हैं हमारी मदद के साथ। तो स्टार्टअप्स की दुनिया में जब हम बात करते हैं, आजकल एक बहुत बड़ा रुझान है स्टार्टअप्स को की तरफ जाने का। बहुत सारे यंग लोग स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 2-2.5 साल के अंदर तकरीबन $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है बाहर से। आपने बहुत सारी ख़बरें सुनी है कि जी फ़लानी कंपनी ने इतने पैसे उठाए, फ़लानी कंपनी ने इतने पैसे उठाए। बहुत मशहूर केसेस हुए हैं एयरलिफ्ट की तरह, जिन्होंने $85 मिलियन उठाए थे। अनफॉर्चुनेटली एयरलिफ्ट कामयाब नहीं हो सका, मगर उन्होंने ये दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़े स्टार्टअप्स बन सकते हैं। अगर आपकी टेक्नोलॉजी साउंड है, अगर आपके पास अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हैं, अगर आप ये एक पाथ दिखा सकते हैं ग्रोथ का, तो फिर आपको फंडिंग भी मिल सकती है। आजकल थोड़ी फंडिंग का फुकतान है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। काफ़ी मुश्किल से स्टार्टअप्स की फ़ंड रेजिंग हो रही है, मगर इस वक्त फिर भी चाहे फंडिंग कम कितनी भी हो गई हो, 90% 95% का ड्रॉप आया है फंडिंग में, मगर उसके बावजूद जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अभी भी इन हालात में भी फ़ंड रेजिंग में सक्सेसफुल हो रहे हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में 4-5 स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट उठाई है। मैं उनका नाम इस वक्त नहीं लूँगा, कुछ पब्लिक हैं, कुछ अभी पब्लिक नहीं हुए हैं, बट देयर हैव बीन मैनी स्टार्टअप्स दैट हैव रेज फंडिंग। फॉर एग्जांपल चलें 2-3 तो पब्लिक हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रकिस्तान, जो आबिद भट्ट और ज़फ़र साहब ने को फाउंड की है, दे हैव रिसेंटली रेज्ड अ राउंड। उन्होंने ये नहीं अनाउंस किया है कि कितने पैसे उन्होंने रेज़ किए हैं, बट एक अच्छा राउंड उन्होंने रेज़ किया है। उसी तरीके से मोटो वेस्ट है। मोटो वेस्ट एक लाहौर बेस्ड कंपनी है। उन्होंने एक बाइकर्स के लिए एयरबैग वेस्ट बनाई है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेज़ की है फ्रॉम एक्सेलरेट प्रॉस्पेरिटी, जो आखान डेवलपमेंट नेटवर्क का एक आर्म है। and they are basically launching these vests not only in Pakistan but also around the world। तो आप, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बाइकर है जिसके बारे में आप परवाह करते हैं, जिसके लिए आपकी मोहब्बत है, आप चाहते हैं कि वो सेफली घर आएँ, तो आप ज़रूर उनके लिए एक मोटो वेस्ट की एयरबैग वेस्ट ले लीजिएगा या उनको दिलवा दीजिएगा। तीसरा, ओकेकर ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओकेकर की सर्विसेज मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ।
इन लोगों ने भी एक अच्छा राउंड रेज किया है। तो इवन इन दीज कंडीशंस देर आर कंपनीज दैट आर रेजिंग फंड्स बिकॉज दे आर सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम। एक और कंपनी है जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के स्पेस में काम कर रही है। वो ये चाहते हैं कि जो बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उनका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी महंगा और मुश्किल प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस को वो आसान कर रहे हैं और वो बच्चे के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस फ्री कर रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई 800-900 एजेंसीज़ हैं जो ये काम करती हैं, और वो बच्चे से भी फ़ीस लेती हैं और वो यूनिवर्सिटी से भी फ़ीस लेती हैं। तो एक बच्चा अगर यूनिवर्सिटी जाता है तो ये एजेंसी वालों की ईद हो जाती है। तो ये जो कंपनी है, दे आर बेसिकली रिमूविंग द एजेंसी फ्रॉम द इक्वेशन। अब आप ये सोचें कि अगर आपने बाहर पढ़ना है और $3,000-5,000 आपके बच रहे हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, तो आपके माँ बाप के लिए कितनी आसानी होगी। मैं बच्चों से डायरेक्टली बात कर रहा हूँ इस वक्त। सो कहने का मकसद ये है दैट देर आर मैनी स्टार्टअप्स जो बड़े बड़े मसले सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जिद्दत, इनोवेशन, हर किस्म की क्रिएटिविटी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं भी एक स्टार्टअप शुरू करता हूँ, तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है। आप ये हरगिज़ मत सोचें कि यार ये मैं जो मेरी 9 to 5 जॉब है उसको मैं छोड़ के मैं स्टार्टअप फाउंडर बन जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ज़िंदगी आपकी मतलब 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आप 24 घंटे काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपका अपना बेबी होगा, ये आपका अपना स्टार्टअप होगा। आपको लोगों की तनख्वाहें देनी होंगी, आपको टेक्नोलॉजी बिल्ड करवानी पड़ेगी। बहुत मेहनत और मुशक्क़त का काम है। इसके जो कमज़ोर दिल लोग हैं, ये रास्ता उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर फाउंडर बनना है, अगर कोई बहुत बड़ा मसला हल करना है, तो आपके पेट में एक आग होने की ज़रूरत है कि यार ये मसला जो है ना, ये मैं ही हल करूँगा। एंड देन ओनली देन कैन यू बी इंस्पायर्ड इनफ एंड हैव इनफ मोटिवेशन कि बस मैं किसी भी तरीके से मैंने ये मसला हल करना है। और फिर दिन और रात बराबर होती है, और पसीना, धूल, मट्टी का कोई मतलब नहीं होता है। आप बस काम कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि आप एक ऐसी कंपनी बनाएं जो लोगों का वाकई में एक मसला हल कर सके। जब आप एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जब आपके पास एक प्रोडक्ट होती है, उसकी थोड़ी बहुत आपने ये भी दिखा दिया होता है कि भाई मैं कस्टमर ला सकता हूँ, वो कस्टमर पे करने के लिए तैयार है, क्योंकि मुफ्त का कस्टमर तो कोई भी ला सकता है। मगर जो कस्टमर आपकी सर्विस के लिए पे करने के लिए तैयार है, उससे आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आता है कि जी मैंने एक धंधा बनाया, मैंने एक एक्चुअल रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस खड़ा किया है। उस वक्त आप जाएं और आप इन्वेस्टर, बल्कि आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टर आपके पास खुद चल के आएगा कि भाई सुना है आप ये माशाल्लाह से इतना बड़ा मसला हल कर रहे हैं लोगों के लिए, और आप रेवेन्यू भी दिखा रहे हैं, तो चलें हमें मौका दें, हम आपके साथ हाथ मिला के हम चलना चाहते हैं, हम आपको ये फंडिंग देंगे, हम आपसे कंपनी में इक्विटी लेंगे। अब बात आती है कि ये जो फंड रेजिंग के लिए इक्विटी दी जाती है, जो शेयर्स दिए जाते हैं, मेरे नज़र में इससे ज़्यादा हलाल इन्वेस्टमेंट मुसलमानों के लिए तो नहीं है कोई दुनिया में। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि सूद के पैसे मुझे नहीं लेने, इस वक्त अगर आप सूद पे पैसे डाल दें बैंक में, आपको 24-25% सूद मिल रहा है, बट आप कहते हैं कि नहीं यार अल्लाह ताला ने सूद मना किया है, मैं सूद नहीं लूँगा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप या तो सोना ख़रीद लें, या डॉलर ख़रीद लें, या आप ज़मीन ख़रीद लें। अब ज़मीन में भी वो मज़ा नहीं रहा, कोई ऐसी अप्रिसिएशन नहीं है इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर में। गाड़ियाँ का बिज़नेस तो बिल्कुल ही ठप हो गया है। तो जब आप पैसे डालते हैं गोल्ड में और उसको अपने तिजोरी में बंद कर देते हैं, इसको इस्लाम में बोला जाता है होर्डिंग। ये बहुत ही हकीर नज़र से देखा जाता है इस्लाम में, कि आपने एक एसेट बना के शीशे में डाल दिया और उसको भूल गए। ये बिल्कुल बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आपने एक हलाल इन्वेस्टमेंट करनी है, आप एक स्टार्टअप के साथ काम करें, उनको आप जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आप उनको पैसे दें, और उसके एवज आप कंपनी में शेयर लें। अब हलाल ये क्यों है? क्योंकि आप कंपनी में फाउंडर के साथ रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स कभी कभार फेल होते हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर स्टार्टअप्स फेल होते हैं। तो जब आप ये रिस्क ले रहे हैं कि धंधा चलेगा तो मैं कमाऊंगा, अगर धंधा बंद हो गया तो अल्लाह मालिक,
इससे ज़्यादा हलाल इन्वेस्टमेंट कौन सी हो सकती है, मुझे आप बता दें। तो मेरी एक इल्तिजा है, पाकिस्तान में जितने लोग अपने आप को हलाल इन्वेस्टर समझते हैं, प्लीज़ आप ज़रा गहरी नज़र से स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को देखें। मुझे ज़रूर आप कांटेक्ट करें, मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल हूँ। आपने आपके जो सवाल है वो मैं कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जब स्टार्टअप के अंदर पैसे आते हैं तो पूरी समाज का फ़ायदा होता है। स्टार्टअप के अंदर जो फंड्स आते हैं उसके अंदर कोई अमीर नहीं होता, किसी को गाड़ी या बंगला लेने का मौका नहीं मिलता है। वो पैसे अगर आप एक किसी को 1 लाख रुपए देते हैं तो वो सीधा टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए, तनख्वाहों के लिए, अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन के लिए, वो डायरेक्टली उस 1 लाख रुपए में से 99,000 रुपए जो है वो सीधा इकोनॉमी में वापस जाते हैं। तो पैसों की टर्निंग हो रही होती है। पैसे डेड मनी नहीं होता है, ये डेड इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। क्योंकि जब किसी को तनख्वाह मिलेगी तो वो जाके बच्चों की फ़ीस पे करेगा, वो भी जाके कपड़े ख़रीदेगा, वो जाके अपना खाने पीने की अशिया ख़रीदेगा, कहीं बाहर जाके बीच पे अपने बच्चों की आउटिंग कराएगा। ये पैसे मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल होते हैं। मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि ज़रूर स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें। अगर आप ख़ुद सोच रहे हैं स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, बिस्मिल्लाह करें। इंशाल्लाह आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे।